प्यारी बहनों, याद रखो, वालिदैन की इज्जत और खिदमत ईमान का ऐसा जेवर है जो औरत को दुनिया में भी सरफराज करता है और आखिरत में भी जन्नत के सब्ज बागों में पहुंचा देता है। लेकिन सुन लो, अगर यही खिदमत अंधी मोहब्बत में बदल जाए और तुम इस मोहब्बत में हक और बातिल की तमीज भूल जाओ, तो ये जेवर कांटों का हार बन जाता है जो न दुनिया में चैन लेने देता है और न कब्र में सुकून। सोचो जरा, जब वालिदैन का हुक्म अल्लाह के हुक्म से टकरा जाए और तुम अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उनकी खुशी के लिए वो कदम उठा लो जो अल्लाह की नाफरमानी में हो, तो उस लम्हे की मुस्कुराहट तुम्हारी पूरी जिंदगी का रोना बन सकती है। कितनी बेटियां हैं जो समझती हैं कि माँ बाप के हर लफ्ज पर सर झुका देना ही नजात है, लेकिन वो नहीं जानती कि अगर ये झुकाव अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो तो यही झुकाव उन्हें जहन्नम की गहराइयों में ले जा सकता है। कब्र के अंधेरों में, कयामत की हौलनाकियों में और अल्लाह के गजब के सामने कोई माँ बाप तुम्हारी ढाल नहीं बन सकेगा। प्यारी बहनों, ये न सोचो कि तुम्हारा हर फैसला सिर्फ वालिदैन की खुशी के लिए होना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारा हर फैसला अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तो वो वालिदैन के दिलों में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल देता है। मगर जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो वालिदैन की खुशी भी तुम्हें कभी सुकून नहीं दे सकती। इसलिए संभल जाओ, डर जाओ और सोचो कि कहीं तुम मोहब्बत के नाम पर नाफरमानी के दरवाजे तो नहीं खोल रही। प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 मौके बताऊंगी जब वालिदैन की फरमाबरदारी करना जायज नहीं बल्कि अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाता है। और यही वो मौके हैं जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उस पहले मौके की जहां वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं करनी चाहिए बल्कि अदब के साथ इनकार करना जरूरी है। और वो है जब वालिदैन आपको दीन छोड़ने का कहें, नमाज तर्क करने का हुक्म दें, पर्दा उतारने पर मजबूर करें या अल्लाह के किसी वाज़ेह हुक्म की नाफरमानी का कहें। ऐसे वक्त में अगर तुमने खामोशी से मान लिया तो ये फरमाबरदारी नहीं बल्कि अपनी आखिरत को बर्बाद करने का अमल है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अगर वो दोनों तुम पर दबाव डालें कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, तो उनकी बात न मानो, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। ये आयत हमें सीधा रास्ता दिखाती है कि दीन के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, मगर दुनियावी ताल्लुक में हुस्न ए सुलूक बरकरार रखना जरूरी है। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की मखलूका में किसी की इताअत नहीं जब वो अल्लाह की नाफरमानी में हो। इसका मतलब ये है कि वालिदैन की अजमत अपनी जगह है, मगर वो अल्लाह के हुक्म से बढ़कर नहीं हो सकते। आज हमारे मुआशरे में ये कड़वी हकीकत आम है कि बेटियां सिर्फ इसलिए पर्दा छोड़ देती हैं कि माँ ने कहा ये पुरानी सोच है, या नमाज छोड़ देती हैं कि वालिद ने कहा अभी मेहमान हैं बाद में पढ़ लेना। ये अमल बज़ाहिर माँ बाप की मोहब्बत लगता है, मगर हकीकत में ये ईमान पर कारी ज़र्ब है। जो औरत अल्लाह के हुक्म पर दुनिया की मोहब्बत को तरजीह देती है वो न दुनिया में सुकून पाती है और न आखिरत में कामयाब होती है। मेरी बेटियों, ये समझ लो कि अगर तुमने ऐसे हुक्म पर अमल किया तो तुम्हारी दुनियावी इज्जत और सुकून सब छिन जाएगा और आखिरत में तुम उन लोगों में शुमार होगी जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। लेकिन अगर तुमने नरमी से कहा कि अम्मी अब्बू ये काम मेरे रब को नाराज करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो अल्लाह तुम्हारा मकाम वालिदैन के दिल में बढ़ा देगा और दुनिया वालों की नजरों में तुम्हें इज्जत देगा। यही वो फैसला है जो तुम्हारे नसीब को संवार सकता है और तुम्हें जन्नत के करीब कर सकता है। याद रखो प्यारी बहनों, वालिदैन की फरमाबरदारी जन्नत की चाबी है, लेकिन जब वो फरमाबरदारी अल्लाह की नाफरमानी का दरवाजा खोले तो यही चाबी जहन्नम के कुफ्ल में बदल जाती है। असल अक़द्ल ये है कि अदब के साथ हक पर डट जाना, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत तुम्हारे सामने क्यों ना हो। ईमान वही है जो सच्चाई पर कायम रहे और गुनाह के सामने झुकने से इनकार करे, क्योंकि वो औरत जो दीन के मामले में समझौता नहीं करती, अल्लाह उसके कदमों तले दुनिया भी बिछा देता है और आखिरत में जन्नत के बाग अता करता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है।
एक ऐसा आईना जिसमें अगर तुमने गौर से देखा तो तुम्हें अपनी जिंदगी के कई राज खुलते नजर आएंगे। ये वो हिकायत है जो दिल दहला देती है, आंखें भिगो देती है और इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं हम भी वही गलती तो नहीं कर रहे जिसका अंजाम बहुत कड़वा होता है। आज जो बात मैं तुम्हारे सामने रखने जा रही हूँ, ये कोई सुनाई सुनाई बात नहीं बल्कि एक ऐसा वाकया है जो एक गांव के हर जर्रे पर नक्श है। आओ सुनो और अपने दिल में उतार लो। एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था, जिसके बाहर एक बूढ़ी माँ टूटी चारपाई पर बैठी आसमान को तक रही थी। चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा समंदर कि हर लकीर में एक कहानी छुपी हो। आंखों में नमी और दिल में बोझ। करीब ही एक दरख्त के नीचे उसका बेटा खड़ा था, जवान, खूबसूरत मगर गरूर से भरपूर, हाथ में कीमती मोबाइल और निगाहों में दुनिया जीतने का ख्वाब। उस दिन माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैंने सुना है आज गांव में दीनी इज्तिमा है, चलो वहां चलते हैं, दिल को सुकून मिलेगा और ईमान ताजा होगा। बेटे ने तंजिया हंसी के साथ कहा, अम्मी, ये सब पुरानी बातें हैं, लोग अब ऐसे कामों में वक्त जाया नहीं करते, मुझे माफ करें, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। माँ की आंखें एक लम्हे को खाली हो गईं, जैसे दिल पर चोट लगी हो, मगर कुछ न कहा। बेटा हंसता हुआ मोटरसाइकिल पर बैठा और धूल उड़ाते हुए गांव से निकल गया। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी, बिजली की कड़क और मूसलधार बारिश। गांव के लोग घरों में दबक गए, मगर थोड़ी देर बाद एक खबर ने सबको हिला दिया। वही जवान बेटा बारिश में फिसलकर एक ट्रक के नीचे आ गया। जब लोगों ने उसकी लाश गांव में लाई तो मां के सामने उसका चेहरा बेजान पड़ा था। आंखें खुली हुई थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मां ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, मैंने उसे दीन की तरफ बुलाया था, ये दुनिया की तरफ भागा, आज ये मुझसे बिछड़ गया मगर तेरी बात न मान सका। प्यारी बहनों, ये मंजर गांव वालों की आंखों में नक्श हो गया और वो दिन सबके लिए एक कड़वा सबक बन गया कि जब वालिदैन ईमान और दीन की तरफ बुलाएं तो वो लम्हा रहमत का होता है। अगर तुमने उस वक्त दुनिया को तरजीह दी तो कल न दुनिया साथ देगी न आखिरत, और जो लम्हा तुमने गंवा दिया वो जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। प्यारी बहनों, हम बात करते हैं उस दूसरे मौके की, एक ऐसा लम्हा जिसमें अगर तुमने वालिदैन की फरमाबरदारी की तो ये फरमाबरदारी तुम्हारे लिए जहर बन जाएगी, और अगर तुमने इनकार कर दिया तो ये इनकार तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा सकता है। सुनो और दिल में उतार लो, क्योंकि ये बात आम नहीं बल्कि एक ऐसी तल्ख और सनसनीखेज हकीकत है जिसे सुनकर अकल कांप जाएगी। ये वो मौका है जब वालिदैन तुम्हें किसी गुनाह की तरफ बुलाएं, चाहे वो गुनाह छोटा हो या बड़ा, जाहिरी हो या पोशीदा, खुला हो या छुपा हुआ। उस वक्त फरमाबरदारी नहीं बल्कि इनकार ही तुम्हारी नजात है। याद रखो, अल्लाह का फरमान है कि अगर वो तुम्हें मजबूर करें कि मेरे साथ किसी को शरीक ठहराओ जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, तो उनका कहना मत मानो, मगर दुनिया के मामलात में उनके साथ हुस्न ए सुलूक करते रहो। ये आयत एक ऐसा तवाजुन सिखाती है जो आम लोग नहीं समझते, यानी वालिदैन का एहतिराम अपनी जगह मगर दीन से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। यहाँ मेरे करीम नबी का फरमान भी सुन लो कि मखलूकन की इताअत उस वक्त तक है जब तक वो अल्लाह की नाफरमानी में न हो। जब वो नाफरमानी का हुक्म दे तो उसमें इताअत नहीं। अब सोचो, आज के दौर में ये गुनाह किस शक्ल में हमारे सामने आते हैं। आज वालिदैन बराह ए रास्त तुम्हें शिर्क या कुफ्र की दावत नहीं देते, मगर वो तुम्हें ऐसे कामों पर मजबूर कर सकते हैं जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हैं, जैसे पर्दा छोड़ देना क्योंकि खानदान को अच्छा नहीं लगता, गैर महरम रिश्तों में दोस्ती या बेतकल्लुफी क्योंकि सब करते हैं, हराम कमाई को कबूल करना क्योंकि जरूरत है, किसी की हक तलफी करना ताकि हमें फायदा हो, या शादी ब्याह में बेहयाई और फजुल रस्मों में शामिल होना ताकि लोग क्या कहेंगे जैसे शैतानी जुमले। प्यारी बहनों, ये वो मुकाम है जहां तुम्हारा ईमान आजमाइश में आता है। ये वो लम्हा है जब शैतान तुम्हें दो रास्ते दिखाता है, एक वो जो वालिदैन को खुश कर दे मगर अल्लाह को नाराज कर दे, दूसरा वो जो वालिदैन को वक्ती गुस्सा दिलाए
मगर तुम्हें अल्लाह की रजा के करीब ले आए। याद रखो, वालिदैन का दिल तो बाद में भी मनाया जा सकता है, मगर अल्लाह का गज़ब जब उतरता है तो न दुनिया बचाती है न आखिरत। ये मौका तुम्हें बहादुर बनने का कहता है। यहाँ नरमी और अदब से वालिदैन को समझाना तुम्हारा फर्ज है, मगर उनकी बात मानकर गुनाह में शामिल होना तुम्हारी तबाही है। और सोचो, अगर तुमने उस वक्त ईमान का दामन पकड़ लिया, अल्लाह तुम्हें ऐसी इज्जत देगा कि वही वालिदैन कल तुम्हारे दीन पर फख्र करेंगे, तुम्हारे किरदार को देखकर अपनी सोच बदलेंगे। मगर अगर तुमने गुनाह में उनका साथ दिया तो कल कयामत के दिन जब तुम पकड़े जाओगे, वो तुम्हें नहीं बचा सकेंगे, बल्कि वो भी कहेंगे कि ये खुद गुनाह पर राजी थी। इसलिए बहनों, ये लम्हा पहचानो। यहाँ मोहब्बत का मतलब ये है कि अपने वालिदैन को जहन्नम की तरफ जाते न देखो और खुद भी उनके साथ उस रास्ते पर न चलो, बल्कि उनका हाथ पकड़कर जन्नत की तरफ ले जाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें दुनिया की नजर में जिद्दी, नाफरमान या अजीब क्यों न कहा जाए, क्योंकि असल इज्जत वो है जो अल्लाह देता है, न कि लोग। प्यारी बहनों, हम बात करते हैं उस तीसरे मौके की, एक ऐसा मौका जो सुनने में शायद आम लगे, मगर हकीकत में ये ईमान और ज़मीर का सबसे कड़ा इम्तिहान होता है। ये वो लम्हा है जब वालिदैन तुम्हें हक़ को छुपाने या झूठ बोलने का हुक्म दें। हाँ, चाहे वो झूठ उनकी इज्जत बचाने के लिए हो, चाहे वो किसी अजीज की गलती छुपाने के लिए हो, या किसी झगड़े में सच दबाने के लिए हो। ये वो मुकाम है जहां फरमानबरदारी की आड़ में तुम अपना ईमान बेच बैठती हो। याद रखो, अल्लाह का हुक्म है कि सच्चाई पर मजबूती से कायम रहो, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो या वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ। ये कोई आम बात नहीं, ये ऐलान है कि हक का झुकाव रिश्तों की मोहब्बत से नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा से होना चाहिए। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सच नजात देता है और झूठ हलाकत में डालता है। अब सोचो, जब तुम वालिदैन के कहने पर सच को बदलती हो, तो दरअसल तुम एक लम्हे के लिए वालिदैन को रब की जगह बिठा देती हो, और अल्लाह की निगाह में ये शिर्क के करीब तरीन दर्जा है। आज के मुआशरे में ये इम्तिहान कई शक्लों में आता है। कभी विरासत के झगड़े में भाई की हक तलफी छुपाने का दबाव, कभी रिश्ते में धोखा छुपाने की तालीम, कभी अदालत या दफ्तर में झूठा बयान देने का हुक्म, कभी किसी गुनाह में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए झूठ तराशना। बहनों, ये वो मुकाम है जहां वालिदैन की मोहब्बत का जादू तुम्हारी जबान को बांध देता है और शैतान तुम्हें बहला देता है कि ये तो मामूली बात है। लेकिन जान लो, अल्लाह के यहाँ मामूली झूठ भी आसमानों को हिला देने वाला गुनाह है। अगर तुमने इस मौके पर वालिदैन की बात मान ली और झूठ बोल दिया, तो तुमने न सिर्फ अपने ईमान को दागदार किया, बल्कि उनके गुनाह का बोझ भी अपने कंधों पर ले लिया। और कयामत के दिन जब हर नफ्स अपने गुनाहों के बोझ से दब जाएगा, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें नहीं उठाएंगे, बल्कि तुम्हारे साथ वो भी जवाबदेह होंगे। मगर अगर तुमने अदब और नरमी से कहा कि अम्मा, अब्बा, मैं आपकी इज्जत जरूर रखूंगी, मगर अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ सकती, तो अल्लाह तुम्हें ऐसी इज्जत देगा कि सच बोलने के बावजूद तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें हर नुकसान से बचा लेगा। मेरी बहनों, ये लम्हा पहचानो। यहाँ फरमानबरदारी का मतलब अंधी तकलीद नहीं, बल्कि वालिदैन को उस अंधेरे से निकालना है जिसकी तरफ वो अनजाने में जा रहे हैं। ये मोहब्बत का सबसे आला दर्जा है कि तुम उनके लिए दुनिया की इज्जत नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी चाहो। याद रखो, वो बेटी जो सच पर डट जाए, चाहे वालिदैन नाराज हों, वही बेटी है जिस पर अल्लाह फख्र करता है और फरिश्तों के सामने उसका जिक्र करता है। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अक्ल और ईमान के दरमियान होने वाली एक खौफनाक जंग की तस्वीर है। ये किस्सा एक ऐसे गांव का है जहां एक नौजवान लड़की रहती थी। उसका नाम सबकी जबान पर इज्जत और सच्चाई की अलामत के तौर पर मशहूर था। एक दिन उसके वालिद ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, कल गांव के सरबराह अदालत में आएंगे और तुम्हें उनके सामने कहना है कि मैंने अपनी जमीन के कागजात खुद उन्हें दे दिए थे। हालांकि हकीकत ये थी कि वो जमीन जबरदस्ती छीनी गई थी।
बेटी का दिल धड़कने लगा। एक तरफ वालिद का हुक्म था, दूसरी तरफ रब का खौफ। रात भर वो जागती रही, सोचती रही कि अगर वालिद की बात न मानी तो वो नाराज हो जाएंगे, और अगर मानी तो अल्लाह के यहाँ झूठ का बोझ कैसे उठाऊंगी। सुबह अदालत में सब लोग मौजूद थे। माहौल में सनसनी फैली हुई थी। जब लड़की को गवाही के लिए बुलाया गया तो गांव के लोग हैरान थे कि वो क्या कहेगी। उसकी नजर एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ उठी और उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ रब, आज मेरा साथ दे। फिर उसने सबके सामने कहा, मैं अपनी जान से ज्यादा अपने वालिद से मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं झूठ बोलकर उनके लिए जहन्नम का दरवाजा नहीं खोल सकती। हकीकत ये है कि जमीन हमसे जबरदस्ती ली गई है। ये सुनकर अदालत में खामोशी छा गई। गांव के सरबराह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके वालिद का सर शर्म से झुक गया। लेकिन चंद दिन बाद वही सरबराह किसी और जुर्म में पकड़ा गया और सारी जमीन वापस उस लड़की के खानदान को मिल गई। उसके वालिद की आंखों से आंसू बह निकले और वो बेटी से कहने लगे, बेटी, तूने मुझे बचा लिया। मैं दुनिया में तो नाराज होता, मगर आखिरत की आग से कभी न बच पाता। मेरी बहनों, ये कहानी सिर्फ एक गवाही की नहीं बल्कि ईमान की है। ये उस सच की है जो वक्ती नुकसान तो दे सकता है मगर हमेशा की कामयाबी का वादा करता है। याद रखो, जो बेटी अल्लाह के लिए सच पर खड़ी रहती है वो वालिदैन के लिए दुनिया की इज्जत भी जीतती है और आखिरत की नजात भी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस चौथे मौके की, जब वालिदैन तुम्हें किसी ऐसे रास्ते पर चलने को कहें जो बराह ए रास्त अल्लाह और उसके दीन के हुक्म के खिलाफ हो। याद रखो, वालिदैन की इज्जत और खिदमत ईमान का जेवर है, मगर जब वो तुम्हें ऐसे काम का हुक्म दे जो तुम्हारे ईमान को तोड़ दे, तुम्हें हराम में डाल दे, तुम्हें दीन की हदूद से बाहर ले जाए, तो उस वक्त फरमानबरदारी नहीं बल्कि नरमी और अदब से इनकार ईमान का हिस्सा है। क्योंकि जो अल्लाह के हुक्म को छोड़कर किसी की इताअत करता है वो गोया अल्लाह की नाराजगी को खरीद लेता है। मेरी बहनों, आज के दौर में ये मंजर आम है कि वालिदैन औलाद को किसी हराम कारोबार में लगाना चाहते हैं, चाहे वो सूद का काम हो, धोखे का सौदा हो या झूठे कागजात के जरिए जमीन हड़पने का मंसूबा हो। वो औलाद जो ये सोचकर हाँ कर देती है कि ये वालिदैन का हुक्म है, वो दरअसल अपनी आखिरत का सौदा कर रही होती है। कुरान में अल्लाह का वाज़ेह फरमान है कि अगर वालिदैन तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनकी बात न मान, दुनिया में उनके साथ अच्छे तरीके से रह। और मेरे नबी ने फरमाया कि किसी की इताअत गुनाह के काम में नहीं। सोचो बहनों, अगर तुमने वालिदैन के कहने पर झूठा हल्फ उठाया या किसी का हक मारा या किसी को धोखा दिया तो तुमने न सिर्फ अपना नाम ए अमाल काला किया बल्कि वालिदैन को भी गुनाह में शरीक कर दिया। और अगर तुमने अदब और नरमी से कहा कि अब्बा जी, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो तुमने न सिर्फ अपने ईमान को बचाया बल्कि वालिदैन के गुनाहों का बोझ भी उनसे हटा दिया। याद रखो, ईमान वो रोशनी है जो कभी हराम के अंधेरे में जिंदा नहीं रह सकती। वालिदैन का हुक्म बड़ी चीज है मगर अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। जो बेटी उस वक्त साबित कदम रहती है वो दुनिया में भी सरफरो होती है और आखिरत में भी फरिश्तों के सलाम से जन्नत में दाखिल होती है। प्यारी बहनों, हम बात करते हैं उस पांचवें मौके की। ये वो लम्हा है जब वालिदैन औलाद को किसी ऐसे गुनाह में शामिल होने का कहें जो बज़ाहिर छोटा, मामूली और आम सा लगता है मगर हकीकत में ईमान की जड़ काट देता है, और वो है सूद खाना या सूदी लेन देन करना। हाँ, वही सूद जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ऐलान ए जंग फरमाया है और मेरे नबी ने इसको जिना की बदतरीन हालत से भी ज्यादा घिनौना करार दिया है। सोचो, अगर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान ए जंग हो जाए तो फिर फतह किसकी होगी? यकीनन हलाकत और बर्बादी हमारी ही मुकद्दर बनेगी। याद रखो, अगर वालिदैन ये कहें कि बेटी, ये बैंक का सूद ले लो, इससे घर के खर्चात आसानी से चल जाएंगे, या फिर कहें बेटा, ये सूदी कर्ज ले लो ताकि कारोबार बढ़ा लो, तो ये वो लम्हा है जब फरमानबरदारी का मतलब जहर पीना है, और ये जहर ऐसा है जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी जला देता है। सूद का 1 रुपया भी ऐसा है जैसे जिना की सबसे गंदी हालत में डूबा जाए। मेरे नबी ने फरमाया कि
कि सूद का एक दरहम लेना या देना ऐसे है जैसे अपनी माँ के साथ बदकारी करना। ये अल्फाज सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हकीकत की शिद्दत को बयान करने के लिए हैं। आज अफसोस ये है कि इस गुनाह को जरूरत, मजबूरी और तरक्की के नाम पर आम कर दिया गया है। घरों में सूदी पैसा दाखिल होते ही बरकत भाग जाती है, रिज्क में बेसुकूनी आ जाती है, बीमारियों और मुसीबतों का तांता बंध जाता है और मोहब्बत की जगह नफरत और नफरत की जगह दुश्मनी दिलों में बैठ जाती है। ये माल देखने में कितना ही चमकता हुआ हो, हकीकत में ये आग है जो खाने वाले को दुनिया में भी जला देती है और आखिरत में भी जलाएगी। मेरी बहनों, फरमाबरदारी का मतलब ये नहीं कि हम वालिदैन की खुशी के लिए अपने ईमान का सौदा कर लें, बल्कि असल फरमाबरदारी ये है कि हम उनका हाथ थामकर उन्हें भी जहन्नम के रास्ते से वापस ले आएं। सूद का इनकार सिर्फ एक इनकार नहीं बल्कि ये अपने और अपने वालिदैन दोनों के लिए रहमत, बरकत और नजात का दरवाजा है। जो औलाद अल्लाह के हुक्म के लिए वालिदैन की नाफरमानी करती है वो दरअसल उनकी हकीकी खैर ख्वाह और नजात दहिंदा बनती है, और जो औलाद वालिदैन की खुशी के लिए सूद में पड़ जाती है वो न सिर्फ अपने घर की रोशनी छीन लेती है बल्कि अपने नसीब पर अल्लाह का ग़ज़ब लिखवा लेती है। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो मैंने एक बुजुर्ग आलिम ए दीन की ज़बानी सुनी। वो कहते हैं कि एक गांव में एक बेटा रहता था जो अपने वालिदैन का बहुत फरमाबरदार था। वो उनकी हर बात मानता, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। एक दिन उसके बाप ने कहा, बेटा, शहर में फला आदमी सूद पर पैसा देता है, हम भी थोड़ा पैसा वहां रख देते हैं ताकि मुनाफा ज्यादा हो। बेटे ने डरते हुए कहा, अब्बा, ये तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ है। मगर माँ ने सख्त लहजे में कहा, हमने तुझे पाला पोसा है, हमारे लिए ये कर दे। बेटे का दिल कांप गया, लेकिन वालिदैन की खुशी के लिए वो मान गया। साल गुजर गए, दौलत बढ़ी, घर में सहूलतें आईं, मगर उसके दिल से सुकून चला गया। चेहरे पर एक अनजानी सियाही छा गई। बेटे ने कई बार तौबा की कोशिश की, मगर हर बार वालिदैन कह देते, ये सब छोड़ा तो घर कैसे चलेगा। और एक दिन ऐसा आया कि वो बेटा अचानक मर गया। लोग कहते हैं कि जब कब्र में उसे रखा गया तो मिट्टी ने उसका जिस्म कबूल नहीं किया। 3 बार दफनाने की कोशिश हुई, मगर हर बार कब्र की मिट्टी फटकर बाहर आ जाती। आखिर एक बुजुर्ग ने कहा, ये वो बेटा है जिसने वालिदैन के कहने पर अल्लाह से जंग मोल ली थी। फिर सब ने रोते हुए उसे एक वीरान जगह दफन किया, मगर कब्र पर आज तक घास नहीं उगती। प्यारी बहनों और मुहतारम भाइयों, सोचो जरा, हम अपने वालिदैन की खुशी या दबाव में आकर अगर ऐसे गुनाह कर बैठें जिनके बारे में अल्लाह और उसके नबी ने सख्त वईद सुनाई है, तो क्या ये सच्ची फरमाबरदारी होगी या अपनी और उनकी तबाही का सौदा? याद रखो, फरमाबरदारी सिर्फ वहां तक है जहां तक अल्लाह की रजा हो। जहां अल्लाह का हुक्म टूटने लगे वहां खामोशी भी गुनाह है और अमल करना तो मजीद बड़ी बर्बादी है। आज हमारे मुआशरे में कितने ही लोग हैं जो सूद, रिश्वत, धोखा, झूठ और हराम कमाई को जरूरत का नाम देकर करते हैं और कहते हैं वालिदैन ने कहा था या बीवी बच्चों का खर्च चलाना था। मगर ये सब उज्र कयामत के दिन नहीं चलेंगे। अल्लाह के नबी ने वाजह फरमाया कि जो शख्स हराम खाता है उसका जिस्म जहन्नम के सिवा कहीं का नहीं रहता, और जो अपने प्यारों के लिए हराम कमाता है वो दरअसल उनको आग की तरफ धकेलता है। अफसोस, हम दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपनी आखिरत का सौदा कर लेते हैं और फिर हैरान होते हैं कि चेहरे से नूर क्यों उतर गया, घरों में बरकत क्यों खत्म हो गई, दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही। ऐ मेरी बहनों और भाइयों, फरमाबरदारी का असल जेवर ये है कि वालिदैन को गुनाह से बचाओ, उनका हाथ पकड़कर अल्लाह के करीब ले जाओ, न कि गुनाह में डुबोकर जहन्नम की तरफ धकेल दो। अगर तुमने इनकार भी किया मगर मोहब्बत और नरमी के साथ और उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया तो अल्लाह तुम्हें भी इज्जत देगा और उनके दिल भी बदल देगा। याद रखो, दुनिया का रिवाज, लोगों की बातें या वक्ती फायदा कभी भी आखिरत की कीमत पर न खरीदो, क्योंकि वो नुकसान ऐसा है जो पलटकर कभी ठीक नहीं हो सकता। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें ऐसी समझ अता करे जो हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर कर दे,
हमें ऐसे फैसले करने की तौफीक दे जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का जरिया बने, और हमें हर उस रास्ते से बचा ले जो हमें गुनाह, बर्बादी और अल्लाह की नाराजगी की तरफ ले जाता है। दोस्तों, अगर आज हमने अपनी आंखें खोलकर हक और बातिल का फर्क न पहचाना, अगर हमने अपने वालिदैन, अपने घर वालों और अपने नफ्स को गुनाह से रोकने की कोशिश न की, तो वो दिन दूर नहीं जब हम खुद अपने ही हाथों अपनी तबाही लिख बैठेंगे। याद रखो, वक्त कम है और मौत करीब है, इसलिए संभल जाओ इससे पहले कि सांस अटक जाए और तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा है, अगर इसके जुमलों ने आपकी सोच बदल दी है, अगर इसके मनाजिर ने आपके ईमान को जगा दिया है, तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखो, बल्कि अपने वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को गुनाह से बचा ले, किसी को अल्लाह के करीब कर दे, और यही अमल कल कयामत के दिन आपके लिए निजात का जरिया बन जाए। शुक्रिया।